लोड शेडिंग का इशू क्या है पाकिस्तान में और इज इट इवन सॉल्वेबल? लाइक ये बिजली सरप्लस है हमारे यहाँ, देयर इज नो लोड शेडिंग एनी मोर। कि सोलर आगे जाके बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, लेकिन बिकॉज पॉलिटिकल नैरेटिव अभी ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इंप्रूव हो रहे हैं। नाउ लाइक व्हाट वुड यू से कि मैक्रो इकोनॉमिकली कैसे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के? लाइक व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू गो टू आईएमएफ एवरी नाउ एंड देन? why do we need to go to IMF? IMF basically is kind of a lend. In what instance does a country default and what really happens if that does happen? Or बिल्कुल थर्ड क्लास जायनाब आते हैं और कुछ भी नहीं हाल है। वो तो कहेंगे अपने शौहर क्या करते हैं आपके भाई, तुम मेरे पैसे हैं, तुम्हें शौहर से क्या ताल्लुक है, आपके अब्बा क्या करते हैं? आते वाकई वाकई एक्चुअली शहर लगता है लाहौर इस्लामाबाद। आई एम सॉरी, आई डोंट कॉल द मेट्रोपोलिस, इट इज लाइक फाइन, दे लाइक टाउन्स एट दिस पॉइंट फॉर मी। वो 6 लेन का मोटरवे क्यों नहीं बन सकता कराची में से इस्लामाबाद में बना हुआ है या Why लाहौर do में you रिंग need a रोड? 6 lane का motorway? A अरे 6 lane अच्छी सड़कें motorway is होंगी ना, completely अजीब टूटी हुई useless for सड़कों the में मजा नहीं country। आता, लेकिन शायद उम्मीद तो है ना, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि हर साइकिल्स होती हैं। उम्मीद सो काम होगा यार। हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं ना कंपैरिजन में, हम होते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, दैट यूएस, इज द पंजाब। प्रॉब्लम। या वो कनाडा जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ यार ये देखो कितना अच्छा भाई, मतलब दे हैव अ फुल हिस्ट्री ऑफ 300-400 साल की। वहाँ से वो फ्रेंच आए, वो बीवर को मारने के लिए आए थे। नाउ दैट यू एट अ पॉइंट यू कैन गो फ्रॉम गुलशन इकबाल टू मिसिसागा एंड से कि देखो कितना अच्छा है। बेसिकली यू फॉरगेटिंग 400 साल की तारीख एट दिस पॉइंट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी मुझे आज देख रहे हैं यहाँ पे स्लोर बॉल पॉडकास्ट में एपिसोड 6 में सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब, जिनका मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। उनका अम्मार का ताल्लुक़ कराची से है। उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो अम्मार भाई, मुझे प्रॉपर वो जो पीटीवी के 90s का जो इंट्रोडक्शन होता था ना, उस तरह का शौक़ है, तो जस्ट बेयर विद मी, मैं आपके 1 मिनट क्रेडेंशियल्स गिनवाऊँगा। अम्मार का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने कराची से ही बीबीए किया आईबीए से, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की 2004 से 8 के दरमियान। फिर वो बार्सिलोना स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहाँ पर उन्होंने मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स किया। इवेंचुअली अम्मार इज ऑल्सो सीएफए क्वालिफाइड और फिर उन्होंने अपना फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में करियर स्टार्ट किया है। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, एचएसबीसी, एचपीएल में क्रेडिट रिलेटेड रोल्स उनके रहे हैं। एनर्जी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक रोल रहा उनका ग्लोबल माइनिंग चाइना के साथ। टीचिंग रोल भी अम्मार ने आईबीए में एक परसू किया, जहाँ पे वो फाइनेंशियल मॉडलिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को। और फाइनली अम्मार इज करंटली द सीईओ ऑफ नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड। वेलकम अम्मार टू द शो। थैंक यू मुर्तज़ा। अगर अमर, अगर आपको मैं थोड़ा-सा पूछूँ आपसे, तो आपका जो करंट रोल है एनसीजीसीएल के साथ एज़ अ सीईओ, लाइक व्हाट इज़ योर करंट रोल राइट नाउ इफ यू हैव टू समराइज़ इट इन सिंपल वर्ड्स? Okay, so yeah, I think it's important to explain what the entity is all about. Essentially यार इसमें बेसिकली ये है कि जो एसएमईज होते हैं या एग्री सेक्टर है, जो भी बहुत सारे सेक्टर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं, दुनिया भर में ऐसे होते हैं विच आर आइदर अंडर फंडेड और अनफंडेड, यानी कि उनको एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता, लोन नहीं मिलते, इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं मिलते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन लोगों के लिए अनलॉक करना फाइनेंसिंग कि जी बिकॉज बैंक्स आर आइदर नॉट गिविंग द मनी बिकॉज दे आर टू रिस्की, और इफ़ यू नो अदर तरीके से कैपिटल रेज़ नहीं कर पा रहे, तो किस तरह हम रीएलोकेट करें कैपिटल टुवर्ड्स दीज़ एरियाज़, टुवर्ड्स दोज़ सेगमेंट जहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल अवेलेबल नहीं है, ताकि वो भी ग्रो कर सकें। सो दैट इज़ एसेंशियली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। Sure, sure, that makes sense. हमारा get on to a big issue straight away. मेरा कुछ हिस्सा, मतलब ऑफ कोर्स लाइफ का हिस्सा कराची में भी गुजरा, एंड आई फील लाइक मुझे लगता है मेरे अगर 30 साल हैं तो मेरे शायद, अगर मैं एलोकेशन ऑफ टाइम निकालूँ, 5 या 10% अपनी ज़िंदगी के इस टेंशन में निकले कि घर में जनरेटर कैसे चलेगा या यूपीएस कैसे चलेगा या उसकी बैटरी सही है या नहीं है, जनरेटर के ऑल्टरनेटिव क्या है, फ्यूल क्या है। जो तो मतलब what I just wanted to understand from you was in, and I know like you have spent a lot of time in like power and the utility sector. Load shedding का issue क्या है पाकिस्तान में और is it even solvable? Like over the years, what is the issue? क्यों नहीं आती हमारे घरों पे बिजली? Yeah, बिजली surplus है हमारे यहाँ. There is no load shedding anymore. Only load shedding that exists is actually in areas या in districts या whatever, जहाँ पे bill collection नहीं होती, जहाँ पे people are not paying the bills. But if you're paying your bill, or if you're in an area which pays the bill, there is no load shedding. We actually have surplus electricity as of this point, which is basically another problem कि we are saying कि हमारे पास surplus electricity, उसका क्या करें?
दैट्स इंटरेस्टिंग। और फिर अब अगेन दैट्स लाइक प्रोबेबली अ मोर स्पेसिफिक लोकल इशू, लेकिन फॉर इंस्टेंस द एरिया वी लिव इन कराची, नॉर्थ नाजिबाद में एक खास एरिया है, बट लाइक वहाँ पे कंटिन्यूअसली लोड शेडिंग इसलिए होती है बिकॉज दे से कि आपका एरिया उससे कनेक्टेड है जहाँ पे बिल्स पे नहीं हो रहे, तो देन वी विल हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट, जिसका हाँ, मतलब ये तो होता है उसमें है ना दैट इज़ जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसकी नाअहली है कि वो इस तरह अपने सिस्टम्स मैनेज नहीं कर पाए हैं कि जिसमें जो बिल पे कर रहा है वो भी बेचारा उसमें फंसा हुआ है। ठीक है, तो उसमें स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें जो ट्रांसफार्मर लेवल पे जो है आप ऐसा कर सकते हो मैनेज के और सेग्रीगेशन हो जाए। तो वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है अगर वो सॉल्व करना चाहे तो। That's interesting. Or the next stage of like the electricity issues in Pakistan as well is like what I hear from people there is कि अब लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं या फिर सोलर पैनल्स अपनी छतों पे भी लगवा रहे हैं। तो उस चीज़ में मतलब ये कि इवेंचुअली हाउ डू यू सी प्लेइंग दैट आउट एंड डू यू थिंक इट्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर लाइक अ लोकल कंज्यूमर लाइक मी? सोलर इज़ ग्रेट, पाकिस्तान में आई वुड से तकरीबन कोई 34 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, उसमें से 3.5 मिलियन के पास सोलर है इन वन फॉर्म और दी अदर। और जो न्यू ग्रिड से कनेक्टेड हो, लोगों ने छत पे एक पैनल लगा लिया। रूरल में बेतहाशा सोलर है एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है आई वुड से इससे डेमोक्रेटाइज़ हो गई है और एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत आसान हो गई है इससे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि सोलर आगे जाके बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, बिकॉज़ इट्स लिटरली चीप पावर, इट्स लिटरली फ्री पावर जो कि सूरज की शमसी तवानाई से आपको मिल रही है। इससे ज़्यादा और ज़ीरो कॉस्ट पे क्या चीज़ मिल सकती है। द प्रॉब्लम इज़ द एबिलिटी ऑफ द ग्रिड टू मैनेज, क्योंकि सोलर में होता ये है कि आप सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे 3 बजे तक यू कैन रिलाई ऑन सोलर, मगर दोपहर 2-3 बजे के बाद जो है यू विल हैव टू इवेंचुअली रिलाई ऑन ग्रिड, बिकॉज सूरज तो जो है गुरूब हो जाएगा। जब सूरज गुरूब होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे? सो यू हैव टू गो बैक टू द ग्रिड फॉर दैट। अब जो ग्रिड इकोनॉमिक्स है वो ये है कि ग्रिड बनी है 24 घंटे सप्लाई के लिए। सो व्हेन यू रीच अ पॉइंट कि यार 24 घंटे के बजाय सिर्फ 18 घंटे में सप्लाई देनी पड़ रही है या 16 घंटे के लिए देनी पड़ रही है, तो उसकी ग्रिड के जो डायनामिक्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। स्पेन में भी आपने देखा होगा, स्पेन और पोर्चुगल में देवर मेजर ब्लैकआउट्स आज से कोई महीना पहले। वो इसीलिए हुआ था बिकॉज़ रिन्यूएबल्स या सोलर का कंपोनेंट, रिन्यूएबल्स का कंपोनेंट ग्रिड में तकरीबन 90% तक आ गया था, व्हिच बेसिकली लेड टू अ सिनेरियो कि ग्रिड ट्रिप कर गई या ग्रिड कोलैप्स कर गई। सो एवरी देयर वाज़ अ कंप्लीट ब्लैकआउट एवरीवेयर। सो दैट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग रिस्क इससे जो हो रहा है। बट अगेन ऑब्वियसली व्हेनेवर देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी देयर आर न्यू रिस्क, और उसके हिसाब से grids and everything else quickly adapt. So battery prices continue to decline as well. So it's entirely possible that over the next few years we see a lot of batteries coming into the picture as well, and batteries at a household level become more and more cheap, and people will continue relying on that. और grid से आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है reliance ख़त्म हो जाएगी, या the both the battery and the grid will work together. एंड आई गेस दैट्स मोर लाइक एन इंजीनियरिंग क्वेश्चन, लेकिन ये कि अगर जैसे एंड जस्ट दैट्स जस्ट मी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने कहा कि सूरज शुरू हो गया देन यू जस्ट नीड एन अल्टरनेट सोर्स जो कि आप क्रिएट हो सकता है, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बैटरी हो गई तो उससे वो मसला भी हल हो गया कि मेरे घर से ही फिर आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज़ दैट वर्क व्हेन? Yes, you can generate electricity अपने घर से, and that's about it. But then you have to see के whether it's feasible or not. ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है, वो तो आप अभी भी कर सकते हो, बट द बैटरीज आर टू एक्सपेंसिव टू एक्चुअली मेक सेंस। मेक सेंस, या दैट मेक्स सेंस। दूसरा सवाल मेरा ये था कि रिसेंटली जैसे अभी जैसे पीएमएलएन की हुकूमत है उसमें जैसे और कोई मैं मतलब रिसेंटली किसने लिंक्डइन पे स्टैट शेयर किए थे कि एंड आई मीन दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू रियली लाइक गेज इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ पाकिस्तान, बट लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव अभी ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात इंप्रूव हो रहे हैं। हाउ डू यू सी इफ यू आर लाइक अ डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स राइट नाउ, लाइक व्हाट वुड यू से कि मैक्रो इकोनॉमिकली कैसे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आर थिंग्स एक्चुअली इंप्रूविंग? Macroeconomic stabilization is definitely there. You look back 1 year, 12 months, 18 months पहले, you had people screaming down everyone's neck कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Nothing of that sort happened. Things stabilize, and obviously you can't just, I mean, if you are a sick patient, if you are in the ICU, yeah, if you are just sick, you can't just next day just start running ना. तो एक stabilization होती है, and then you reach enter a growth phase. पाकिस्तान में stabilization हो रही है. Compared to the last 24 months, things are much better, and we should be on a growth track soon.
बहुत जल्दी ग्रोथ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है बिकॉज़ हमारा स्ट्रक्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आई मीन जैसे मैंने बोला वो बीमार है, वो आईसीयू में होता है, आईसीयू से लेट्स से आप उसको जो है सीसीयू में शिफ्ट करते हो या उसको आप जो है बिस्तर पे शिफ्ट करते हो एंड देन द गाय जस्ट रेस्ट फॉर अ बिट और फिर जाके वो चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद भागना शुरू करता है। इट्स नॉट लाइक आईसीयू से निकल के भागना शुरू कर देगा। पीपल एक्सपेक्ट के अगर फ़ौरन कोई सही हो गया तो यू कैन स्टार्ट रनिंग। नो, यू कैन नॉट रन, यू हैव टू वेट फॉर अ बिट, यू हैव टू रेस्ट, you have to recuperate, and then you will be able to run. So that is should be the right analogy here. दैट मेक्स सेंस, दैट्स रीअश्योरिंग टू हियर तो। और यही चीज़ ऐसे मुझे मतलब ये समझनी थी कि अगर आसान अल्फाज में ये समझा जाए कि जैसे हम लोग बार बार कॉमन डिस्कशंस में ये सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान डेट में है और हमें बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, या फिर एक दूसरा जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर जैसे एक पैनिक सा फैल गया था लोगों में कि यार हम तो डिफॉल्ट हो जाएगा मुल्क। तो ये है कि ये एक कैसा एक स्ट्रक्चरल इशू है कि हम लोग क्यों मुस्तकिल एक डेट में हैं, और ये कि इतना मतलब आई डोंट नो इफ दैट इवन इज एन इशू, बट लाइक व्हाट इज दिस लाइक इशू रिलेटेड टू डेट, एंड लाइक व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू गो टू आईएमएफ एवरी नाउ एंड देन So टू so रिन्यू आवर डेज? okay, why do we need to go to IMF? IMF basically is kind of a lender of last resort globally. हमारा इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है कि ग्रोथ के लिए वी इम्पोर्ट अ लॉट, वी कीप इम्पोर्टिंग थिंग्स, वी कीप कंज्यूमिंग थिंग्स एंड देन वी ग्रो। इंपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होते हैं डॉलर्स, ठीक है? डॉलर्स आप दो तरीके से कमा सकते हो, या तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या आप रेमिटेंसेस ला सकते हो, ठीक है? और तीसरा तरीका होता है बोरो। जब आपकी कंजम्पशन इतनी बढ़ जाती है कि इंपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डॉलर की कमाई जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, तो उसमें आ जाता है डेफिसिट। वो फिर आप बोरो करते हो, और अगर आप बोरो भी नहीं कर पाते, कोई आपको पैसे देने को भी तैयार नहीं, देन यू गो टू द आईएमएफ टू से ओके यार मुझे 5-6 अरब डॉलर दे दो, 2 अरब दे दो, जो भी है, and then we will manage this thing. So this is what happens. IMF only comes when you have a dollar-based crisis, when there's a crisis of not being able to generate enough dollars to cover your current account deficit. सही, सही, सही। और जैसे मतलब ये जैसे कही जा रही थी बात कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लाइक इन व्हाट इंस्टेंस डज़ अ कंट्री डिफ़ॉल्ट एंड व्हाट रियली हैपेंस इफ दैट डज़ हैपन, और क विल इज़ दैट अ सीरियस रिस्क फॉर यू दैट यू कंसिडर फॉर Not right now, not right now. पाकिस्तान के लिए पहले भी नहीं था। अगेन पीपल आर जैसे कहते हैं ना मोर क्या कहते हैं, देयर लॉट ऑफ नेगेटिविटी आउट देयर। नेगेटिविटी इज़ नॉट द राइट वर्ड, ठीक है? बट डूम्सडे जो है ना, वो डूम्सडे वाली बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। डिफ़ॉल्ट पहले भी नहीं होता था, होना था और आगे भी नहीं होता। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट इज़ बेसिकली नॉट एबल टू पे बैक। पाकिस्तान का डॉलराइज़्ड डेट या एक्सटर्नल डॉलर डेट इतना कभी था ही नहीं कि वो आप वो डिफ़ॉल्ट कर सको उस पे। So it was never a problem। हाँ, अगर होता है पोटेंशियली कि जी श्रीलंका में जैसे हुआ, श्रीलंका रिस्ट्रक्चर्ड इससे, तो होता ही है उसमें। यू हैव अ लॉट ऑफ अदर क्राइसिस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, यू डोंट हैव इनफ डॉलर्स टू इम्पोर्ट फ्यूल। व्हेन यू डोंट हैव इनफ डॉलर्स टू इम्पोर्ट फ्यूल, eventually your fuel starts running out। व्हेन योर फ्यूल स्टार्ट्स रनिंग आउट, eventually you start rationing it। व्हेन यू स्टार्ट rationing it, उससे फिर ये होगा कि आप आगे इस्तेमाल सीधा उसको नहीं कर पाओगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, लॉजिस्टिक नेटवर्क आपके स्टक हो जाएंगे और फैक्ट्री चलना बंद हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है? सो यू नीड टू अवॉइड अ सिनेरियो जिसमें किसी किस्म का भी कोई कैस्केडिंग इफेक्ट है। आज से 12 महीने पहले, 18 महीने पहले लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? मतलब क्या? एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर दोज हू आर एक्चुअली सिटिंग आउटसाइड। यू नो इट्स वेरी इजी टू से सच स्टूपिड थिंग्स व्हाइल यू आर आउटसाइड, बट व्हेन यू आर इनसाइड, यू नो थिंग्स आर गोइंग फाइन। देयर इज अ वे टू मैनेज इट एंड देन देयर इज अ वे टू बी अ डूम्सडे। इट्स इंटरेस्टिंग। और अगर उसी को मैं थोड़ा सा मतलब एक्सपेंड करूँ कि मतलब जैसे अगर व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग इज़ कि जैसे कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट कर जाए एक मुल्क, तो मतलब क्या होता है? लेट्स से लाइक गॉड फॉरबिड इफ अ कंट्री डिफ़ॉल्ट्स देन व्हाट रियली हैपेंस? हाँ, नहीं तो उसमें यही होता है ना कि द जो लेंडर्स होते हैं आपके, दे जी। स्टार्ट एसेंशियली रीनेगोशिएटिंग योर डेट, ठीक है? ओके। एंड बाय द जब वो रीनेगोशिएशन हो रही होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री बिकॉज़ आप जो एसेंशियल गुड्स जो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास डॉलर ही नहीं होते। सो यू एंटर अ वेरी देखिए ना डिफिकल्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। एक होता है ना, एक तो बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा है, बिज़नेस एज़ यूजुअल खत्म हो जाता है। यू सडनली हैव टू बी इन क्राइसिस मोड ऑल द टाइम। जैसे लेबनान इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। लेबनान हैज़ नॉट बीन एबल टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एट दिस पॉइंट। बुरा हाल हो गया है, वहाँ की ग्रिड जो है वो बैठ गई है, हर मोहल्ले में डीज़ल जनरेटर लगे हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है। श्रीलंका हैड अ प्रीटी बैड फेस इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो डिफरेंट कंट्रीज़ गो थ्रू डिफरेंट साइकिल्स, मगर वो 2 से 3 साल मिनिमम साइकिल चलता है। सही, सही, सही। और अगर व्हेन सम एंड व्हेन सम कंट्री इज़ इन दैट काइंड ऑफ एन इश्यू, लाइक व्हाट डू यू थिंक इज़ अ वे आउट ऑफ लाइक बीइंग इन सच सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑफ डेट? और मतलब जैसे मेरे ख्याल में आई थिंक यू ऑलरेडी पॉइंटेड दैट आउट कि हमारा कंज्यूमर बेस
इकोनॉमी है और So there are कंजम्पशन two ways. Now, if you look at it, कोई भी GDP होती है that essentially composed of four different things. It's consumption, investment, exports, and imports. ठीक है, चार basic या चीज़ें हैं. Everything can be classified into these four buckets. So essentially, if you want to avoid this, you need to reduce your consumption and increase your exports, because आप consume करते हो, you are consuming locally जो produce कर रहे हो, and you're importing as well. So basically, local consumption के लिए भी you need more and more imports. So you need to increase your export. Exports increase करने के लिए क्या करना है? You need more factories, you need more infrastructure that is export friendly. You need a factory that can export goods, you need infrastructure, port infrastructure, दुनिया जगह infrastructure that allows that export to happen. Only then can export happen. So consumption तो आप day zero पे बढ़ा सकते हो. मैं आज decide करूँ कि यार I need this imported car right now. I can import it right away और एक हफ्ते बाद जो है वो मेरे घर पे खड़ी होगी. मतलब hypothetical example दे रहा हूँ मैं. बट इफ़ आई से कि मुझे $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए मुझे बेतहाशा काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, एंड इन अ पीरियड ऑफ मे बी 18 to 24 to 36 months आई विल बी एबल टू एक्सपोर्ट. सो इम्पोर्ट तो आई कैन डू राइट नाउ, बट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन डू इट. श्योर, दैट मेक्स सेंस. That makes sense. और उसी पे ही मतलब there was actually an interesting like I mean tweet as well that I can just like just want to quote right now for you as well that you just once mentioned कि जैसा आपने कहा कि जीडीपी के मतलब चार चार की अनासर होते हैं कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रोथ या फिर आपकी एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स का जो रेशो है तो उसमें यू टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड आई गेस द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज ऑल्सो लाइक what you really said here was I'll just quote a tweet. Investment ratio is a function of savings rate. We can't invest more if we can't save more formally. Households predominantly save in cash, gold, or real estate. As long as this doesn't change, Pakistan's investment ratio will remain low and so will growth. Can you explain that to viewers as well? Like, I mean, who can actually make a difference? Everybody can start from their own house, I guess. नहीं नहीं, होम हाउस नहीं. देखो, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. लेट्स से आई हैव मनी, ठीक है, एंड आई वांट टू सेव. आई गॉट कैश, 100,000 रुपीज़ पड़े, 50,000 रुपीज़ पड़े मेरे पास, ठीक है. आई गो टू बैंक, द बैंक विल नॉट टेक दैट मनी. वो बोला अकाउंट खोलो, एंड ऐसे यार अकाउंट खोल दो मेरा. कह रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है. देयर बी द होल लॉन्ग रन प्रोसेस इन विच द बैंक विल make every possible effort to avoid taking your money, because they will have to do some kind of compliance. And when you're opening a bank account here, मैं हमेशा ये कहता हूँ, you are deemed as a terrorist or a money launderer first. You are a criminal first before you have to prove your innocence. ठीक है, law court of law में तो ये होता है ना, you're innocent until proven guilty. When you're doing a financial transaction here, you have to, it's the other way around, you have to prove that you're innocent. ठीक है. So through this, in a country where literacy rate is less than 50%, you have disenfranchised more than half of the country anyway. ठीक है. And obviously when there is financial exclusion, yes, you can have a lot of financial inclusion numbers in place, but is that really inclusion? एक छोटा सा अकाउंट खोलने में जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट 15,000 है, 20,000 है, कि मिनिमम वेज भी उसमें कवर ना हो, वो अकाउंट खोलने से कौन सा कोई तीर मार लिया आपने. ठीक है. सो देर इज effectively disenfranchisement, there is effectively financial exclusion. So what do? So you save in different ways. Either you put your cash under the mattress, you buy gold, or you buy some plot of land, because if you do any of these three things, no one's going to ask you any questions. And people do not want any friction, people do not want resistance. मतलब किसी ने मतलब कोई वो, why should I bother with so much effort into putting money in a bank and this answer questions when I can just buy gold? It's just easier to get gold in this country. Then let's open a bank account. If you want gold, you could call your closest jeweler or ask a friend and someone will deliver gold to you at your home. But if you want to deposit money in a bank and you do not have a bank account, God save you. And if you're a woman at that, वो तो और भी बुरा हाल है. वो तो कहेंगे अपने शौहर क्या करते हैं आपके. भाई तुमने मेरे पैसे हैं, तुम्हें शौहर से क्या ताल्लुक है, आपके अब्बा क्या करते हैं. तो again, half of the population you've completely disenfranchised by asking stupid questions. And obviously you go to them and say कि ये पूछ रहे हैं कि नहीं हम तो कभी नहीं पूछते. But when you go to the branch, you actually go to the real thing, तो एक completely different experience होता है. So till the time that there are structural changes in how we enable financial inclusion, actual financial inclusion for people out there, nothing's going to change. And that's why people simply cannot save formally. People want to save formally. वो चाहते हैं formal economy का हिस्सा बने, मगर जो लोग बैठे हैं ऊपर वो नहीं चाहते कि वो हिस्सा बने.
और आई थिंक इट गोज़ बैक टू योर पॉइंट दैट यू हैव कोटेड क्वाइट ऑफन कि एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई मीन आई कैन मेक डिसीजंस बट इंसेंटिव्स की बात भी है ना कि मतलब अगर इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव कैश It का कोल्ड रेज़िडेंट incentive, का yeah, किया तो मैं it's वही करूँगा। fiction now. Why should I bother? Why should anyone bother with dealing with someone in a bank branch who is not even talking to you properly? It's as simple as that, ना? कि एक फ्रिक्शन है ना उसमें, समवन विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस कि ये क्यों से आया, वो कहाँ से आया। आई मीन इफ इट्स एवरीथिंग इज इवन 100% लेजिट, दे विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू मे बी डीम्ड एज अ थीफ। एक होता है ना कि बोले यार पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, तो कोई को थोड़ी करा है। आई मीन बेसिकली व्हाट इज द इंसिडेंस होता है ना कि व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ समवन बीइंग अ थीफ और अ मनी लॉन्डर, इट वुड बी लेस देन 1%, लेस देन 0.1%। सो इन ऑर्डर टू pick out that 0.1%, you is effectively being a nuisance to 99.9%. Yes, someone will come and say कि नहीं ये तो regulations होती हैं, माननी पड़ती हैं। Big deal, man. Regulations are made by men. Regulations are made by people. They can change. Better risk management systems exist everywhere in the world. You know, there is a like a thing. Risk management is actually a thing जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो. There are systems in place which can identify based on your spending pattern, based on your transactional patterns, कि whether you are doing any kind of illicit activity or whether you're not. Like if there's a domestic staff in my household, मैं उसको अगर बैंक ट्रांसफर की फिर तनख्वाह देना चाहूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। वो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, I've got staff, they're legitimate, they're doing everything is legal, but I simply cannot do that because उनको भी लिमिट ही नहीं मिलेगी। कोई आगे उनसे पूछेगा इतने पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे पास? कहेगा जी तनख्वाह मिली मुझे। तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट किधर है? क्या? सही है ना? आप डॉक्यूमेंटेशन को लाइक आर यू गेटिंग योर सेंसेस? सो दैट्स बेसिकली द या या और मतलब आई गेस लाइक आई मीन रिटेल बैंकिंग इज़ अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज इन पाकिस्तान एज़ वेल कि उसमें और वही जैसे मतलब आपने कहा है कि रैंडम एज़ फक मतलब चीज़ें हो रही होती हैं कि आप बैंक में जाएँ और फिर दे विल जस्ट बी लाइक कि पता नहीं कोई साउथ अफ्रीका से कोई डोमिसाइल बना के लाओ या अपने पिछले कोई जो है फैमिली का फ़ोरफ़ादर्स का कोई प्रॉपर्टी डीड लेके आओ लाइक इट्स रैंडम एज़ हेल एंड आई गेस लाइक बिकॉज़ यू मेंशन्ड रिटेल बैंकिंग दैट इज़ one tweet I just wanted to mention as well that you just said. So yeah, somebody just tweeted saying like, and that is in 2022. Why does it take 2 to 3 working days to clear a check from another bank? Maddening in these lean cash flow times. And you reply to that saying the regulator doesn't want banking to be more efficient. It is by design. हुँ। What do you mean by that? अच्छा इसमें जो है ना, दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इफ यू डू दिस इन द यूएस और कनाडा, चेक क्लियरिंग विल टेक अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम एज़ वेल। तो दुनिया में खैर इसीलिए चेक्स खत्म ही हो गए ना। ठीक है, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डू सेम डे क्लियरिंग अक्रॉस द बोर्ड, बट दैट्स जस्ट डज़न्ट हैपन। द टेक्नोलॉजी इज़ देयर। कोविड के दौरान वो चीज़ आ गई थी कि आप सुबह डालो, शाम में पैसे आ जाएँगे। मतलब डिजिटल चेक्स आर लिटरली अ थिंग, बट जस्ट डज़ नॉट हैपन इन प्रिंसिपल। आई डोंट नो व्हाई इट डज़न्ट हैपन। मे बी द डिमांड इज़ इन देयर, मे बी नो वन केयर्स। अगेन वही है ना कि इफ पीपल केयर इनफ फॉर इट, दे विल डू इट। इफ दे डोंट, दे डोंट। मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं जुमेरात की शाम 4:30 बजे चेक डालूँगा, ठीक है, जुमेरात की शाम 4:30 बजे मैं किसी ब्रांच में जाके चेक डालूँगा, स्पेसिफिक व्हाट द टाइम है 4 बजे के बाद। तो वो पैसे मेरे अकाउंट में मंडे की शाम 8 बजे आएँगे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, जस्ट समवेयर अप इन द एयर। ठीक है, सो व्हाई डज़ दिस हैपन? We don't know. We know exactly why does this happen and we know how this can be fixed as well, but does it get fixed? No, it doesn't. And when you say like the regulator doesn't want banking to be more efficient, is there a point you're getting to कि मतलब क्यों ये retail banking इतना inefficient है हमारी या कोई by design है या में नहीं है, अगर वो मैंने बोला होता, it was more of a tongue in cheek remark, ठीक है, but the again the incentive for any financial institution to be more efficient on the retail side is not there because your largest customer is your government. ठीक है, when the government is the largest customer, is the largest borrower, you don't have to worry about a better customer experience because you know कि यार मुझे borrowing तो वैसे भी हुकूमत नहीं करनी, why should I bother with a better customer experience? But once this goes away, once these things become more and more competitive, once you have to fight for wallet share of customers, then things will start improving. But till the time the largest borrower is the government itself, ये मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। that makes sense. And I guess like we are comparing like I mean apples to bananas or something like that. Like and just to give you an example, I guess
सो आई लिव अवे फ्रॉम पाकिस्तान कपल ऑफ इयर्स अगो आई वेंट टू कराची मुझे अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना था मुझे था कि चलो यहाँ पे आसानी हो जाएगी पैसे ट्रांसफ़र करके यहीं से खर्चा कर लिया करूँगा दैट वाज़ द ओनली पर्पस। बट आई गेस दैट वाज़ द चैलेंज ऑफ इट कि मैं कोई मतलब ब्रांच में गया देन दे वर लाइक नहीं अपना इनकम का सोर्स दिखाएँ और फिर कोई कंपनी से लेटर दिखाएँ और पे स्लिप्स दिखाएँ एंड आई वाज़ लाइक हैप्पी टू डू दैट आई जस्ट लाइक शोड थिंग्स बट देन दे वर लाइक नहीं ये तो नहीं हो पाएगा कन्फ्यूजन में हो गए 2-3 लोग जमा हो गए कि नहीं ये तो फॉरेन अकाउंट खुलेगा नहीं तो आपका तो it was a huge thing and like by the end of it I was like छोड़ा सही है बस सही है I'll just manage it on my own and I somehow I did figure out another option for it. Because yeah that's the challenge of it really. नहीं, so that's the thing ना, you are legitimate, you have a legitimate source of income, you have everything legitimate. It's difficult for you. Now, just think कि यार अगर आपके लिए डिफिकल्ट है ना, इमेजिन समवन who's not as illiterate, Yeah. imagine someone who's not as connected, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा. So you may And I'm interrupting you there, Ammar. Like, but like that's the thing. Like that, my problem is a very first world problem, and like I have got alternatives as well. And also, like I mean, this is again comparing, not benchmarking the right thing, but maybe in the UK, like when my wife came here, like उसको शायद मतलब जाना भी नहीं पड़ा branch हमने 2 घंटे में बैठ के account खुल गया, like things started as well. But yeah, to your point as well, I guess that's the challenge. Like people go through every day, and for everyday simple transactions as well, people have to struggle a lot to do business in Pakistan right now just because of the banking system. Yep, that is correct. So again, why will anyone bother with doing formal business here when you simply discourage formal businesses and formal banking transactions? एक तो देखो ये होता है ना कि you are like what's the idea? Do you want to expand the pie or do you want to just maintain a small pie and be happy with it? The orientation is that you just want to keep a small pie and just keep looking at it and be happy at it and forget about everyone else who exists outside the pie. Yeah. उसमें I guess like I mean that was like on a lighter note as well. I found this comment quite funny. And like on the same thread, somebody just said that checkbook activation is a thing question mark, and you just said like it is very well a thing. It is a guy who sits in back office behind the computer who will send you to the branch ops manager who will then activate your checkbook. It is not something to be taken lightly. इस तरह की चीजें मतलब बहुत हो रही होती हैं कि बॉस अभी सिस्टम डाउन है शाम में आना अभी उनसे पूछा जाके बात नहीं करें अभी. Exactly. So यही है ना. So but it just it's a horrible experience if one has to go through it. Yeah. The other thing that I just wanted to get to was the next point was around, I guess because we have touched upon the banking system as well. And I will put on some stats as well that you once shared around, like, I mean, the point of saying ke cashless क्यों नहीं होता Pakistan. That's a very common sentiment in a lot of people who've seen other systems as well. But so for instance, once you quoted a stat in 2023 saying this should be an embarrassment for the central bank. और ये कि 27% जो हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो उस वक्त पेपर बेस्ड है. टू गिव पीपल एन एग्जांपल, टू पुट नंबर्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, अगर हमारे मुल्क में 100 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसमें से 27 जो है हमारी वो पेपर बेस्ड है और 73 जो है ऑनलाइन है. इट मे नॉट साउंड बिग बट व्हेन यू कंपेयर टू बेंचमार्क्स, इंडिया हैज़ जस्ट गॉट 1% ऑफ पेपर ट्रांजैक्शन, यानी एक उनमें से 100 में से हो रही है. और अगर सिंगापुर या थाईलैंड के नंबर निकाल लें तो ऑलमोस्ट 0% अब उनकी पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. तो मतलब तो हमारा मतलब सवाल मेरा ये है कि व्हेन इट्स सो ऑब्वियस, लाइक एंड आई थिंक लाइक एट सम पॉइंट व्हेन Shahbaz Zaidi joined FBR he tried to bring this like cashless thing as well. I don't know if I'm right or wrong, but क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं कैशलेस जा रहे हैं, क्यों मैं Simple. डेबिट कार्ड से कहीं नहीं पे कर सकता. Incentives. I'll give you an example here. हम कहते हैं कि जी we are an agri country. Why don't we move into value added agri? ठीक है. ये होता है ना कि यार आप चेरीज बनाते हो. You make cherries. Why don't you make cherry jam? Yeah, you make mango. Why don't you export mango pulp? ठीक है. These are questions people ask. यार इतनी agri कुछ करते क्यों नहीं है? Agri आप करते हो. Let's say कि you have a mango farm. You have a mango orchard. What happens there? The mango orchard essentially sold in forward to some buyer. वो कहता है कि यार मेरा पूरा आपका बाग जो है उसके आम ले लूँगा and distributing it or whatever doing it is my responsibility. You're like great, fantastic. ठीक है. वो आपने उसको बोला कि यार इस दिन को जो है ये मेरा प्रोड्यूस आ जाएगा, वो आपको कैश देगा, कैश आपके पास आएगा. ऑल ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग विद कैश राइट नाउ. देयर इज़ नो टैक्स, ज़ीरो, नथिंग, एवरीथिंग इज कैश राइट नाउ. द मोमेंट आई से कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैंगोज है ना, मैं अपने मैंगोज लेके आई पुट अप अ मैंगो पल्प फैसिलिटी है. आई विल मेक पल्प and add sell value added product. The moment you do that, there is an 18% sales tax that you have to pay. फूड प्रोड्यूस में दुनिया भर में इतना मार्जिन ही नहीं है कि 18% आप उस पर दो. So essentially, suddenly you have discouraged
every single agri value add processing that can be done. आपने बोला कि जो लोग कर रहे हैं वो उनके थोड़ा मार्जिन है, they can work it out, but this is why you're not able to scale up. वो you just saying होगा zero tax पे, if I can just do it, if I can sell raw material to raw material, and if you add value. यानी जस्ट टू अंडरस्टैंड एज़ वेल, यानी जैसे अगर मैंने कोई आम का बाग वगैरह लगाया, तो अगर मैं बैंक से रजिस्टर करूँगा तो फिर मुझे 18% का उस पे लगेगा टैक्स, Exactly. So again वो वर्सेस 0% इफ आई डू इट इन इनपुट एडजस्टमेंट्स होती है, कैश। बहुत सारी चीज़ें होती है, बट द पॉइंट इज दीज थिंग्स गेट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द लोअर एंड ऑफ द मार्केट, फॉर द मार्केट व्हिच इज स्टिल गोइंग, व्हिच इज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. इफ यू टेल अ स्मॉल बिजनेस की जी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करनी है, तो सडनली दे विल बी लाइक यार ये क्या करने में, आम ही बेच देता हूँ, ज़्यादा बेच देता हूँ. तो उसमें यही है ना कि वैल्यू ऐड में जब जाके टैक्स होगा, सो व्हाई बॉदर. एंड व्हेन द बायर इज गिविंग यू कैश एंड यू फाइन विद कैश, why would you bother doing that? ठीक है, same goes for every other business out there. Okay, when you are just fine with cash, when there is no problem with it, why would you want to do anything else? And that's why paper-based transactions are totally fine. Because the incentive is not there ना, because the moment you try to do something formal, as I said, अब let's say someone है, उसने आम के बाग बेचे, ठीक है, उससे कर लिया, उसने कैश आ गया, वो कैश बैंक में डिपॉजिट, वो अकाउंट खोलने जाएगा बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए. You know what's going to happen there. He's going to go the first time, the second time, he's going to मुझे नहीं जानना. Like, I don't want to be disrespected like that again. Like, I'm the one with the money. They want my money. But why should I deal with disrespect? And this is what happened. Basically, disrespect people. या दैट मेक्स सेंस एज़ वेल। और मतलब एंड आई गेस लाइक इज देयर अ वे आउट ऑफ इट? डू यू थिंक इवेंचुअली वी विल सिस्टम एंड द वर्ल्ड विल जस्ट फोर्स अस टू गो कैशलेस? नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. Things happen. Things are happening slowly. Things are happening steadily. Let's say इस दफ़ा स्टेट बैंक ने करा है, जो बकरा ईद पे जो एनिमल मंडी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, जानवरों का जो होता है बाज़ार, उसमें जो है दे आर पुशिंग फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस. दैट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड. उस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए. इट्स अ $2 बिलियन मार्केट एवरी ईयर. ठीक है, एंड barely एनीथिंग हैपेंस थ्रू ट्रांसफर. सो कैशलेस पे उस पे जा रहे हैं. सो देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट इट्स स्टिल वेरी 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 स्लो. That makes sense. Or and just to like touch on that point as well, I guess like it's easy for someone like me sitting on the couch who's not actually involved, who's not got skin in the game and stuff. And then on the other side of the thing, it's like guys like you were trying to make a difference, और जिस तरह की चीज़ें हैं, जैसे आप कोट किया आपने, तो मतलब there are things that are improving, right? ऐसा तो नहीं है कि नहीं कुछ नहीं कर रहा, नहीं यार ये तो सारी बेकार है, नहीं ये तो चाहते ही नहीं है मुल्क तरक्की हो. नहीं, आई हैव नेवर सेड सारे बेकार. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. It's like generally people criticize this way. यू देखो, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, ऑलवेज से काम करना टू गेट थिंग्स डन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड यू हैव टू डू इट. यू हैव टू बी परसिस्टेंट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इट्स वेरी इजी टू से कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं. मतलब इट्स वेरी इजी टू गो इनटू अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्री और अ सिस्टम एंड से को देखो यहाँ कितना अच्छा चल रहा है, एंड completely forget about the struggle that that country would have actually gone through to get to where you are. For example, if you're in the UK right now, UK went through a lot in the last 300 years. Only till 100 years back, they were like massive abject poverty. I mean, like about 80 years back, there was a war and there was like poverty all over the place. So, but you know, these countries develop, it takes time for everything to develop. It takes time to develop institutions, so on and so forth. You cannot when you go into a certain place ना, आप कहते हो कि जी वो कनाडा जाते हो, कहते हैं कि हाँ यार ये देखो कितना अच्छा. भाई मतलब दे हैव अ फुल हिस्ट्री ऑफ 300-400 साल की. वहाँ से वो फ्रेंच आए, वो बीवर को मारने के लिए आए थे, फल लेके चले जाते थे. 200 साल तक पता नहीं उन्होंने लाखों बंदा मार के उन्होंने वो कब्जा करा. फिर उसके बाद जाके उन्होंने सिस्टम्स डेवलप करे, सब कुछ करा, बेतहाशा खून खराबा हुआ, सब कुछ हुआ. नाउ दैट यूर एट अ पॉइंट, you can go from गुलशन इकबाल टू मिसिसागा एंड से कि देखो कितना अच्छा है. बेसिकली you're forgetting 400 साल की तारीख at this point and just pretending everything is hunky dory when it's actually not. So you have to work and you have to work and you have to be persistent about things. I mean the easy way out is to say कि हाँ जी मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे वो सब खराब है, and go to a country of whatever choice you want and then just say को देखो कितना अच्छा है, and just completely forget how institutional evolution, institutional development works. And that is fine. Not everyone needs to know that, frankly. Yeah? You'd rather be worried about your own personal issues than what institutional frameworks look like. Yeah. Take it. But then if you want to get something done, you have to be persistent and you have to move things. Change comes incrementally. There are no radical changes. Radical changes are always unstable. ठीक है. I mean, तारीख गवाह है. Like you cannot find a single radical moment कि radical उससे हुआ and then sustainable. Change has to be very slow, very increment for it to really take root.
That makes a lot of sense because yeah, there is a common sentiment कि हम लोग तो ऐसे ही हैं, देखो बाहर ऐसे होता है, ये होता है इनका गोरों का तरीका देखा है। बिल्कुल थर्ड क्लास जायरा बातें और कुछ भी नहीं। I mean, I'll give you, yeah, देखो, I mean, MashaAllah, we're a country of 250 million people. The scale at which you operate is completely different. Yeah, the scales remain मतलब, true. yeah, I mean, what the Canada क्या बोला, 40 मिलियन, 35-40 मिलियन, यूके व्हाट, like 40 मिलियन, 50 मिलियन, इसी के आसपास होगी। Yeah. ठीक है, just the population of Karachi would be around 25 million. ठीक है, so the scale at which you operate is completely different. The kind of things, the existential issues one has to deal with are completely different. जैसे हम बैंक की बात कर रहे हैं, कैशलेस की बात कर रहे हैं, तो there is a massive fraud element as well. आप बैंक में डालते हो if you're illiterate and the right safeguards are not in place, तो entirely possible someone scams you, और ये चीज़ होती है। So you have to ensure यार कि scam नहीं हो, ये people stay safe। देखिए ये एक चीज़ है, एंड आई रिस्पेक्ट द रेगुलेटर फॉर दैट, फॉर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस कि यार जब तक वो चीज़ जो है सेफ नहीं हो, जब तक सेफगार्ड्स इन प्लेस नहीं, वी डोंट डू इट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द पीपल्स मनी at stake here, and we are not an जैसे कहते हैं ना, literacy is not that prevalent. It will take time to get to a certain level, so you have to develop systems that are necessary safeguards around them. Again, it's a different beast, it's a different ball game. There are, आप देख रहे हो ना, यूके मतलब कहीं पे भी, wherever you go, there are too many scams that continue to happen, even in a population with 100% literacy. Yeah. Senior के scams कितने होते हैं? हाँ, बैंक से लोगों के पैसे चले जाते हैं, like I've heard people who face that. Too many people. It's a major thing. It's a proper crime at this point. And this thing happens. So if this can happen in areas with the very excellent law and order situation and the systems and institution capacity and with close to 100% literacy, obviously just imagine what will happen in a country where these things don't exist. Yeah. So every country has its own set of challenges. Every country has its own set of systems. You have to ensure that you just persist and keep pushing through slowly and steadily. Fair enough. Next question, Ammar, was around because I think you might have spent some time in Karachi as well. The question I really had for you was कि आपका एक्सपोजर मुझसे डेफिनेटली ज़्यादा होगा, आपने दीगर शहर भी पाकिस्तान के बड़े देखे हुए हैं, इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह। Like what is the thing with Karachi कि just the infrastructure and just the general lawlessness and just the general feel of कि यार मैं किसी शहर में आया हूँ घर से अगर निकलूँ तो why do you not get that feel in Karachi? Why they're deteriorating at, I don't know, super pace? Yeah, I don't think, again, that's also a view that we've held on strongly. It had deteriorated, ठीक है, but then it has started improving as well. Sure. ठीक है, because वो होता है ना कि we have just some priors in place कि यार ये तो उस वक्त अच्छा होता था। ठीक है, those priors need to change. Things are improving. ठीक है, again you need to understand there has been a lot of migration to Karachi. ठीक है, more than it could handle. Infrastructure के issues उसकी वजह से हुए, बहुत सारे issues है। Karachi is going through a lot of demographic changes right now. Karachi, I would say, is the only metropolis in Pakistan. It's not homogeneous. ठीक है, Islamabad हो गया, Lahore हो गया, they're fairly homogeneous cities. Karachi is anything but homogeneous. So that thing has an effect, और वो चीज़ आपको भी शहर में नज़र आती है। वाकई एक्चुअली शहर लगता है। Lahore, Islamabad, I'm sorry, I don't call them metropolises. They're just like fine, they're like towns at this point for me. लेकिन मतलब ये कि वो 6 लेन का मोटरवे क्यों नहीं बन सकता कराची में से इस्लामाबाद में बना हुआ है या Why लाहौर do में you रिंग need a रोड? 6 lane का motorway? A अरे 6 अच्छी lane सड़कें motorway is होंगी ना, अजीब completely टूटी हुई useless for सड़कों the में मज़ा नहीं country. आता। टूटी हुई सड़कें नहीं है, सड़कें देखो, what is it? Again, 6 lane motorway is a luxury that we couldn't afford, Okay. but we still went ahead with it. Right. Every 6 lane motorway, I'm just going to digress. Yeah. What's a better way for transportation? That's railway. You should upgrade your railway infrastructure. It's just cheaper on a per ton basis, per kilometer basis, if you have the necessary scale. No one needs a 6 lane motorway. The 6 lane motorways in the country are all grossly underutilized as of this point. That is true. But So was that a good allocation of capital? No. yeah. But then what about the public transport system then? उसमें भी at least Lahore's ahead of us right now. So again, the scale at which there's a lot of public transportation in Karachi as well, and a lot of good public transportation. You've got the green line, you've got the red line, you've got other lines as well. More are coming through. But मैंने बोला ना, the scale at which we operate, 25 million people, it's not, you cannot just snap your fingers and say, okay, you know what, there's like buses for everyone now. Yeah. That thing is happening. It's slow and steady, but things are moving in that direction. Obviously, they can move faster, but it's not like they're not moving.
And again, that could be related to the population point that you have said. Like, and just अब I don't know, this is like fairy tale stuff or what, but लेकिन हमने अपने ड्राइंग रूम में सुना है कि बेटा हमारे ज़माने में ना सर्कुलर रेलवे होती थी, अब सब खत्म हो गया कराची में। हाँ बेटा, होती थी उस ज़माने में सर्कुलर। चाचा आप 60 साल पहले की बात करो यार, थिंग्स हैव चेंज, होती थी, अच्छी बात है। आई रियली होप कि वो अब आ जाए, बट इट कैन नॉट वर्क एनीमोर बिकॉज़ सर्कुलर रेल के ऊपर जो है लोगों ने घर बना लिए हैं अपने। पूरे-पूरे फ्लैट बने हुए हैं उस रेल के ऊपर। अब क्या करोगे आप? उन फ्लैटों को गिराओगे? फिर दैट्स पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वी रिमोर्स को देखो, सड़कें वो ज़मीनें अलॉट हो गई उस पे, उन जगहों पे, अब देखो। नहीं, ज़मीनें लोगों ने बनानी, वो भी लोग ही हैं ना, इट्स द पीपल ना, नो वन इज़ जस्ट नॉट नॉट लाइक एलियंस एट दिस पॉइंट जो कि बाहर से किसी और प्लैनेट से आ गए। इट्स द पीपल, दे आर सिटिज़न्स ऑफ द कंट्री, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? वी वांट टू जस्ट रेज़ एवरीथिंग सो दैट ट्रेन चल जाए। अगेन दीज़ आर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन्स, यू कैन नॉट इग्नोर रियलिटी in favor of what you thought was good 60 years back. Yeah, yeah, What policy intervention you can do depend on your reality at that point. Na? Context is important. ठीक है, a decision you're taking right now, it's based on this context. Maybe 10 years later, that may be a bad decision and then you created more problems because of that. But that doesn't mean it was not the right decision at this point in time. Yes, you take a decision right now and you keep on iterating, you keep on ensuring कि यार इसके unintended consequences क्या होंगे and how do I fix those? That is important. So you will constantly need to reevaluate what you're doing. ठीक है, but if you say कि नहीं जी वो decision लेना ही नहीं चाहिए था उस वक्त, lack of a decision would have been worse. yeah. ठीक है, some decision is better than no decision, and this is what happens because there is, I would say, decision fatigue here, and there is diffusion of responsibility. People don't want to take decisions, so things just go on as is and they only keep on getting worse. That makes sense. And to like, I mean, to on Karachi's point, then do you think, like, I mean, we are making the necessary infrastructure or public transport improvements that the city actually needs? Then उसमें time लगेगा, I guess. They are happening as we speak. They will continue to happen, but not at the pace that you and I would want. Okay, I wish they were faster, Yeah, but they continue to happen. sure. And just like one, actually, like one, I mean, that's like a slightly political question as well. But like, what the another drawing room narrative we continue to hear, we used to hear was अपने घरों पे कि जो कराची को ना एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ना डेवलप नहीं किया जा रहा, बाकी शहरों को देखो डेवलप किया जा रहा है, सर्टेन सूबे हैं, पंजाब में डेवलप होता है, कराची को चाहते हैं कि ऐसे ही रहे। इज़ दैट ट्रू? यार देखो उसमें जो है ना, अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लॉट ऑफ पॉलिटिकल व्यूज दैट पीपल कम अप विद। ठीक है, देयर इज अ जेन्युइन रिसोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, होता क्या है दुनिया भर में कि आप वहाँ पे हो ना, लाइक वट एवर वीजा यूर ऑन, यू विल बी रजिस्टर्ड विद द सिटी। या, ऐसा होगा ना, यू विल बी रजिस्टर्ड विद द सिटी वुड काउंट यू एज एन इनहैबिटेंट या, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। बिल्कुल, ठीक है, और आई एम श्योर हर साल ये चीज़ रिन्यू भी होती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला होगा। बिल्कुल, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। So the city knows कि यार as of this point in the year 2025 there will be X million people living here. या, ऐसा ही है, इतने आए इतने गए and I have to manage these X million people through these resources. ठीक है, the problem is we don't even know who's coming in and who's going out. ओके, ठीक है, so how can you plan when you don't even know what the actual number of people who live in the city is? या, So that is the most fundamental issue. And because of cross-country migration, because this is a lot of there has been a lot of pressure on the city's infrastructure as well. श्योर, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। मुनज़्ज़म साज़िश, देखो ये जो मुनज़्ज़म साज़िश करने वाले लोग होते हैं ना, दिस इज़ बेसिकली जो ये बोलते हैं वेरी और दिस इज़ योर अपर मिडल एंड अपर क्लास। या, ठीक है, एंड दे डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, बाकी हो क्या रहा है, मतलब अ फ्रेंड ऑलवेज़ यूज्ड टू से कि यार कि कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो कि कह सके मैंने कराची पूरा देखा हुआ है। ठीक है, यू वुडंट इवन नो व्हाट इवन द बाउंड्रीज ऑफ द सिटी आर एट दिस पॉइंट। ठीक है, barely you will spend all of your life in maybe 15 to 20% of the city tops, that's it, if you belong to a upper or upper middle class household, you don't even know what's happening, you will just completely ignore large swaths of population and areas and just know what even is happening there। या। और हो ही रहा होगा ना। जो पॉपुलेशन मतलब ट्रैक करने का जो है वो एक मेट्रिक है या चीज़ें फॉलो होनी चाहिए उसमें। एंड जस्ट टू योर पॉइंट, एक्चुअली इट्स इवन मोर ग्रैन्युलर इन द यूके, मतलब काउंसिल्स मतलब वो बनी हुई है और हर चीज़ हर एरिया को ट्रैक कर रहे हैं। बट टू योर पॉइंट के कराची में मतलब इज देयर अ पॉलिटिकल मोटिवेशन अगेन टू नॉट डू दैट, और इट्स अ जेन्युइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम?
That is the political economy. Na? There are no union councils anywhere in the country. Okay. That is a political economy problem. Yeah. ठीक है, that's not a Karachi specific problem. That is a country specific problem. Yeah. ठीक है, मतलब आपको I'll give you a Karachi specific है, Lahore specific को Lahore में आप जाते हो, Lahore DHA में रिक्शा अलाउड नहीं है. Okay. Why not? अमीरों को पसंद नहीं है रिक्शा इसलिए. Okay. They don't like to see poor people around that. ब्रिज होते हैं ना उसके पास उन्होंने बड़ी बड़ी जो है वो शीट्स लगा दी सो दैट व्हेन दे आर ड्राइविंग इन देयर कार्स यू डोंट हैव टू लुक एट पुअर पीपल अराउंड. दिस इज रियलिटी. ये जो आप बात कर रहे हो दैट इज व्हाई यू से को देखो इतना साफ भाई गरीबों में अगर छुपा दोगे तो बहुत सब कुछ ही साफ लगेगा फिर तो. Maybe, yeah. Yeah, that is true. ठीक है ना. आई मीन इफ यू हाइड इफ यू वो क्या होता है जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं अमीरों वाली बातें करते हैं कि जी ये तो है मतलब ऐसे तो भाई जब गरीब नजर नहीं आएगा यू थिंक एवरीथिंग इज हंकी डोरी. नाउ दैट यू सी एक्चुअल poverty in front of you and you're like what the hell is even happening. Yeah. Yeah. Okay, तो that is the thing. You go to DHA phase 8 right now. उन्होंने वो बैरियर लगा दिया कि एंट्री एग्जिट पे कौन हो क्या हो रिक्शा अलाउड नहीं है अंदर. भाई तो रिक्शे से क्या तकलीफ है तुम लोगों को यार. इट्स अ पुअर मैन्स ट्रांसपोर्ट. Yeah. Well, you'd rather have people who walk in the heat to where they will have to go but not take public transport. इससे ज़्यादा मतलब फाशिस्ट चीज़ क्या हो सकती है. आई वुड कॉल इट फाशिस्ट एट दिस पॉइंट. एंड देन ये फ़लस्तीन में ये हो रहा है फलाने में ये हो रहा है. भाई खुद क्या कर रहे हो कभी देखा है तुम लोगों ने. Yeah. Yeah. That is true. Yeah. Or yeah, swiftly like moving to another point then. I don't know if you like closely studied it as a case study as well, but I'm sure it would be of interest to you. एक और चीज़ CPI ये है कि प्राइवेटाइजेशन पे पिछले साल बहुत बात हुई और एवरीबॉडी सडनली बिकम एन एक्सपर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन या सारा सबको समझ में आ गया या क्या है. बट लेकिन if you had to explain it, like what was actually happening, what was the motivation behind to privatize it, and why did the transaction fall through? And I don't know if it actually got completed or not. It is in process right now and it will be completed soon. ठीक है उसमें there are multiple reasons. This is just a bit too technical to go into that, but there is a very strong case for privatization to happen because the global aviation market has completely changed. You know, aviation go जो है you can essentially split it into long haul travel and short distance travel. You're in the UK right now, you know, EasyJet हो गया, Ryanair हो गया, Vueling हो गया, Virgin हो गया. You will have like short cheap flights within 3 hours anywhere in the world. ठीक है that's these things. These flights have a different strategy. ठीक है इनका होता है कि यार एक दिन में ऐसा टर्नओवर होता है ना कि एक दिन में मैं एक जहाज़ कितनी मरतबा चला सकता. ठीक है. If I'm doing a flight from Karachi to Islamabad, how many flights can I do in one day with just one plane? Because a plane on the ground is completely useless for me. Okay. ठीक है. A plane up in the air is when it's actually making money for me. ठीक है. So short haul flights में this is your strategy. It's a completely different strategy from let's say long haul flights. ठीक है. उसमें you would want कि I need to optimize my time in a way कि वहाँ पे जब मैं लैंड करूँ और वहाँ से जो पैसेंजर लेकर रहा हूँ वो दोनों के लिए टाइम सूटेबल हो. ठीक है. या मैं किसी से के साथ कोड शेयर कर लूँ कुछ कर लूँ दैट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट. सो एविएशन PIA sadly has been stuck in the 70s. ठीक है. At that point in time. ठीक है कि जी when the game was essentially monopolized by state airlines. ठीक है. But over the years their aviation is very 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 hyper competitive as of this point. And I will say कि over the last I would say 12 to 18 months PIA has substantially improved because I mean I travel fairly frequently and PIA is my top pick right now because flight time की होती है ज़्यादा decent and you know ज़्यादा नखरे नहीं होते जो बाकी दूसरे लोग करते हैं. So yeah, all things considered, I would say it's still my top pick when I have to travel rather than other private airlines. So, and as an airline, like as you said, like I mean, it's a go-to as well. Why would you go wrong with it? Or even for international travel, like, that's what I felt as well. कि why would you go wrong with a flight? कि मुझे 8 घंटे में डायरेक्ट कोई फ्लाइट पहुंचा रही है, अपना देसी खाना मिल जाए, 40 किलो अलाउ कर रहे हो. में आप देख लो पाकिस्तान है कहीं पे भी कराची से टोरंटो का देख लो या wherever and the prices would be much higher than your Gulf Key Airlines. Yeah. And because it's a direct route, people are willing to pay a premium for it. So that clearly demonstrates that there is a market for it. Yeah. You just need to manage the asset in a way कि you can tap that market. ऐसा नहीं है कि लोग पे नहीं करना चाह रहे. I would love to travel by PIA. If I can get the right flight, if I can get the right timing, I would love to travel. And like some base level luxury, I would just love to travel on strictly PIA. My direct flight, no, like it makes absolute no sense. I'm a complete idiot if I have to do a stopover in Dubai.
But then, like, that's my question to you as well. Like, I mean, because it's such a simple, I mean, not simple, but like it's a very sellable product, बहुत ही straightforward चीज़ है, मतलब बंदा PIA से जाएगा. But why did it run into operational losses as such in the last few years? So that is the thing now. Again, inertia sets in. As I said earlier, the airline model changed. सही. Okay. The human capital did not evolve accordingly. Okay. सही. मतलब I'll give you an example. Ryanair जो है, या EasyJet जो है, वो 3 50 चलाता है. सही. ऐसा ही है ना, you were the pilot, the first job, and there are 3 people, that's it. Yeah. Because everything matters at that point. ठीक है, 3 लोगों को चलाते हैं. There is no food because food means maintenance, food means cleaning up, food means a lot of other things. ठीक है, there is no food, and if there is no food, there is not a lot of cleanup required as well. People move out quickly, people come into the jazz quickly, you turn around a plane in 40 minutes, boom, you're on another flight. ठीक है, यहाँ पे बिरयानी सर्व होती रहती है. Yeah. So again, the model is 1.5 घंटे की फ्लाइट होगी, पूरा खाना मिलेगा उसमें. You don't need it. Yeah. Yeah. Why am I still being served food on a 90-minute flight? Yeah. और I guess उसने तो long haul में भी वो Ryanair Listen, बनाती है. get to the destination and eat food. That makes sense. घर से खा के आओ. ये भी है, ये भी सही है. But and then also, like, I mean, in the first round, I guess, like, there was also this news circulated around कि यार कोई वो buyer ही नहीं है, PIA प्राइवेटाइज हो रहा है, तो वो क्यों हुआ ऐसा, देखो buyer ही नहीं है. There are buyers available. ऐसा नहीं है, there is always a buyer for an asset, but the way the structuring जो होती है ना, वो चीज़ important होती है. There was issues with structuring and those are being resolved, और वो I think this will be sorted soon. See, सही, makes sense. और फिर मतलब the final point around that was also कि मतलब PIA का भी जब buyer हो रहा था, या फिर जो IPPs भी होते हैं उसमें कहते हैं देखो ये सियासतदानों को दे रहे हैं, सारे ये बड़ी पार्टियों के हैं, ये सब लोगों नहीं को दे. वो again वही है ना, easy to talk, it's easy to comment, but it's actually much more difficult to run and execute things. So ये तो बातें करने वालों को तो इग्नोर किया करो. Especially जो बोल रहे हैं, देखो, if you're talking out of, जिसे कहते हैं ना, बोलना नहीं चाह रहा वो, but if you're just making unclaimed, unverified assumptions, assertions, and you don't have anything to back, you ask them कि जी अच्छा आप बोलो किसने ले ली, क्या कर लिया. 99 out of 100 times there is not a single answer available. So it's just like जैसे कहते हैं noise and nothing else. That's yeah, that is true actually. I mean, a lot of those circles where you eventually start, when you start growing up, you start reflecting things. उनसे कुछ पूछोगे नहीं, क्या है आप किस बेस पे बोल रहे हो, क्या सोर्स है, तो there isn't much to bag. It's just more personal beliefs really. उसमें मतलब yeah, just moving to the like the second section of it, just like I mean in terms of your personal life as well. But like just one final question as well, because you have worked quite a lot in investment appraisal as well, credit as well, financial models का बहुत इस्तेमाल होता है infrastructure वगैरह में. My real question to you was कि just in terms of practicality, do you think कि अगर इस फील्ड में फंडिंग है फाइनेंस की हमारी ओवर रिलायंस है फाइनेंशियल मॉडल्स पर, या do they actually work? Is that actually the best solution to a freight and I always say that's actually a great question. I mean, if you're an analyst, if you're a young guy, because it's extremely important because that allows you to understand the basis. sorry. ठीक है, that's it's a component of the whole decision making process, but not the only component that you would look at while making a decision. ठीक है. So this is what I'm going to say. It's important. I don't think after a certain level there is no over reliance on that. Okay, if you're an analyst, if you're in early stages of a career, you may think that this is the holy grail when it's actually not. Sorry. Okay, I'm always of the view a simple model is better than any complex model. You need to simplify things. You need to keep these things as simple as possible. Whenever I even teach as well, people come with linear regression की जो projections कर रहे होते हैं. मैंने कहा, why are you doing this? पता भी regression होती क्या? Like, if a tool is available, that doesn't mean you start using that tool. Yeah. You need to understand what that tool is trying to tell you first. You need to understand what is the utility of that tool. What value will that tool bring? If it's not adding any value, is it even worth it? ठीक है, so I think asking this question is important. तो यार whatever एक होता है ना, एक simple चीज़ होती है. ठीक है, let's say you have a cake. ठीक है, you made a nice cake, vanilla sponge cake or whatever. ठीक है, strawberry sponge cake बना दिए. ठीक है, now इस पे आप 10 चीज़ें और डाल सकते हो. Just nice with strawberries, got some cream and sponge cake, perfect. ठीक है, but आप उसने बोला नहीं, इसको बोला चॉकलेट भी डाल देता हूँ. नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर जो है आलू बुखारे की चटनी भी डाल देता हूँ. Yes. ठीक है, और what I'll do, I'll put some cherries on top as well. ठीक है, so what you're doing, it's a very simple, nice product. You keep on adding more and more layers, and which don't add value, which are actually destroying value in the process. So you have to ask yourself, whatever
you're doing, whatever additional thing that you're adding on top of something, is it even adding any value or not? If it's not adding value, then it's not worth it. Stop wasting your time. And that will be my advice to pretty much everyone out there. Yeah, whether whatever you're doing is adding value or not. If it's not adding value, it's not worth it. Makes sense. And that's a really good way to put it as well. और मतलब आपसे वाला भी कि that's more of a personal question as you for you as well कि your passion for a career. Do you think like you have got satisfaction out of your career like now at this point thinking कि यार मुझे मतलब मजा आता है इस काम में, I'm actually passionate about it. देखो काम ये है कि why do you even work? जी. है वो नौकरी करनी है ये है, बट यू नो इफ यू कैन ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी टू वट एवर यूर डूइंग, ठीक है, इफ़ यू कैन डू दैट एंड देन आई थिंक दैट इज़ रिवॉर्डिंग। बाकी सारी चीज़ें तो वो हो ही जाती हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट ऑलवेज से जस्ट कीप ऑन लर्निंग, यू डोंट हैव टू जस्ट स्टॉप, ठीक है। इफ़ यू डूइंग समथिंग राइट नाउ दैट डजंट मीन यू विल कीप डूइंग द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 30 40 50 years, those times are gone, you will have to keep on learning new things over and over. Curiosity is the most important thing. If you're not curious, तो फिर तो भूल जाओ, कुछ ज़्यादा और करने की ज़रूरत ही नहीं। So you have to be curious, you have to keep reading, you have to do more and more and just try to explore more and more. Because if you just read now that you're, और बड़ा अच्छा किसी ने पढ़ा था, when you're reading something, you're borrowing someone else's brain True. for free. ये आप किताब पढ़ रहे हो, you're actually borrowing their brain. आप कुछ पढ़ रहे हो, you're actually borrowing someone's thought. So just learn as much as you can, because things are moving in a direction where the only thing that will matter is essentially your knowledge and ability to contextualize things more than anything else. That makes sense actually. Yeah, that's very good advice as well. और मतलब आपसे उसमें मुझे ये पूछना था कि does your career feel real to you at times? Because I guess you kind of answered that question when you said कि यार financial models पे over reliance इसलिए आज से नहीं करूँगा, सिर्फ यही है मुझे मतलब, because I feel like sometimes more at probably at junior level you're just lost in like spreadsheets or trying to work out numbers and return the stuff. It's fine. It's fine. Understanding the spreadsheet should be able to clarify the business to you. ठीक है. If it's enabling you to understand the business better, then go for it. If you're adding another new sheet and that does not increase your understanding of the business, then maybe that's not the way to go forward. I think that's a good filter to work with. Makes sense. And like one thing that I've observed in the economic takes है, जैसे आपके पॉडकास्ट वगैरह में भी आपके ट्वीट्स में भी there is like a simplicity और एक आम फहम ज़बान में चीज़ें समझ आने वाली एक एलिमेंट होता है। तो is that a conscious effort? Because like I actually like a lot of times when I hear economics or like finance guys talking about shit, like I just don't get half of the stuff they're saying. It's way too complicated. या हमारे उसमें जो है ना, घर में एक उसूल है कि आपने उर्दू में बात करनी है, अंग्रेजी में बात नहीं करनी है, सही है। ठीक है। सो व्हेन यू, आई थिंक मैं तो सबको यही बोलता हूँ, वो डांट पड़ती है घर में अगर अंग्रेजी में आप बात करते हो। और यहाँ पे तो लोगों ने बेटा इंग्लिश बोल के दिखाओ, चाइलों वाली बातें लोग करते हैं, बट व्हेन यू आर लाइक इफ मेक कॉन्शियस एफर्ट ऑफ, अभी मैं फजूल में अंग्रेजी में जा रहा हूँ, कॉन्शियस बोल रहा हूँ, जी। ठीक है। बट अगर आप ये करते हैं कि यार उर्दू में ही बोलते रहे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ब खुद बेहतर होती आती है ज़बान, ठीक है, और यू आर एबल टू एक्सप्लेन थिंग बेटर। बिकॉज़ या लाइक या दैट्स हाउ आई फील एज़ वेल। आई थॉट क्या पता नहीं क्या है, मुझे मतलब चीज़ें अपनी ज़बान में ही बेहतर समझ में आती हैं, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लाइक डील विद इट, मतलब इसमें कुछ शर्माने वाली बात तो Uh, like uh, like one question to you, Amar, as well. Like I can see there are like quite a few books behind you as well. Over the years, were there any good books that you can recommend to people that you particularly enjoyed a lot as well? यार उसमें जो है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वन थिंग आई विल नॉट रिकमेंड अ बुक बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑफ देम, ठीक है, बट व्हाट आई विल रिकमेंड इज वन थिंग दैट आई हैव थ्रू व्हिच आई हैव क्यूरेटेड माय रीडिंग इज आई हैव फॉलोड कमोडिटीज। बिकॉज दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जंगें हुई हैं, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, वो किसी न किसी कमोडिटी से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्लेव ट्रेड थी, दैट वाज लिंक्ड टू शुगर, सही। ठीक है। पूरा इंडिया में या ग्रेटर इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा अगर रेलवे नेटवर्क डेवलप हुआ, दैट वाज ड्यू टू कॉटन, ठीक है, कि बिकॉज सिविल वॉर के दौरान अमेरिका में कॉटन इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी, हैड टू गेट चीपर कॉटन फ्रॉम हियर एंड देन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ठीक है। रोमन एम्पायर वाज ऑल अबाउट सॉल्ट एंड कॉपर, ठीक है। सो एवरी सिविलाइजेशन यू लुक एट, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो होते हैं ना, वो उसी से अलाइंड होती हैं ना वो चीज़ें, and you will see some commodity somewhere. Every country you look at it is linked with some commodity. So I think understanding how commodities work, how their importance has evolved over the years, how the trade has happened, how
trade routes have evolved over the years. ठीक है, that जैसे इस्लाम है, अगर इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, that essentially expanded through trade. और maritime trade जो थी उसके थ्रू वो फैला, like Indonesia था, क्यों Indonesia is the largest Muslim country here in the world. You would ask, how is that even possible? That just happened through sea trade and nothing है, बतौर वहाँ से वो चीज़ें चीनी वो वहाँ से लेके अरब, मतलब मिडल ईस्ट, जिसको मिडल ईस्ट बोलते हैं अभी, ठीक है, उस तरफ आती थी और फिर वो आगे से जो है वो यूरोप एक्सपोर्ट होती थी. सो दैट इज इफेक्टिवली अ ट्रेड रूट जिसके तहत जो है इस्लाम फैला. सो एवरीथिंग कैन बी लिंक टू सम काइंड ऑफ अ कमोडिटी और कमोडिटी ट्रेड. Makes sense. Final question to you, Amar. What I just wanted to understand from you was, and that was a big piece around like, what do you think are the key structural economic issues for Pakistan, and what are the solutions that you see? या ये तो दिस इज लाइक तो 12 घंटे बोल सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा. बट दिस इज हाउ वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्जेशन. रिस्ट्रक्चरिंग द जीडीपी, ठीक है, नीड टू रिड्यूस कंजम्पशन, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज सेविंग्स. दैट इज द कोर इशू. यू सॉल्व दिस पजल, एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोज अपॉन इट्स ओन. बिकॉज बोला जीडीपी के 4 हिस्से होते हैं ना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट. यू नीड टू आइडेंटिफाई आपने क्या बढ़ाना है. यू नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स. नाउ यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू इंक्रीज दीज टू. एक सेंस. और आई गेस मतलब वही मेरा पॉइंट है कि शायद उम्मीद तो है ना, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि हर साइकिल्स होती नहीं, हैं. उम्मीद तो काम होगा यार, होगा, काम चलता रहेगा. आई मीन इट्स अगेन इट्स 250 मिलियन कंट्री पीपल, थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग अलोंग. उम्मीद इज समथिंग, उम्मीद इज अ वेरी डिफीटेस्ट वर्ड. सही. मतलब उम्मीद का मतलब ये आपने काम वाम छोड़ दिया, यू जस्ट होप, यू जस्ट होपिंग समथिंग वर्क्स आउट. यू डोंट हैव टू होप, यू हैव टू वर्क फॉर इट. Yeah, उम्मीद क्या है, काम करो, हो जाएगा. that is true. That is interesting. उम्मीद तो ये होती है ना, जब उम्मीद का मतलब ये है कि यू हैव नॉट गिविंग इट एफर्ट. कोशिश नहीं कर रहे यार. जब कोशिश करना रोक देते हो तो उम्मीद पे जाते हो. कोशिश तो करो. तो जो भी उम्मीद करो उससे बोलो भाई व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली. ठीक है, आप ये बोलो आपने किस चीज़ में कोशिश करी चीज़ बेहतर करने के लिए. हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं ना कंपैरिजन में, हम होते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, दैट यूएस, इज नो पंजाब. प्रॉब्लम. अगर या आप लेजी हो रहे हो तो आप एक्सेप्ट करो काहे है. एंड या ऑस्ट्रेलिया जैसा क्यों नहीं बन जाता, यूएस जैसा हम क्यों नहीं बन जाते, और वो बट प्रॉब्ली साइकिल था. आपकी फिर वही वाली बात, ऑस्ट्रेलिया की अगर आप हिस्ट्री देखो तो वो तो यार दे ऑल कॉन्विक्ट्स एंड इनमेट्स इन इंग्लैंड वर एसेंशियली शिफ्ट आउट टू ऑस्ट्रेलिया ताकि वो कभी वापस नहीं आ सके. एंड दे मेड अ सोसाइटी देयर. Yeah. And in a country, in an area which was inhospitable, even right now, 80% of Australia, you cannot live there or even travel through it. ठीक है, बट दे मेड अ सोसाइटी देयर. उन्होंने आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले, 150 साल पहले कुछ तो करा होगा ना. लॉट ऑफ पीपल वेंट थ्रू ट्रबल टू गेट समथिंग डन. एंडाउमेंट किसी को नहीं मिली थी. द इनिशियल जो लोग काम करते हैं वो लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड लिफ्टिंग. That's true. ठीक है, then we can go and rest on the rollers, understand what was the hard work that they did, what was the heavy lifting that those guys did. और तो उम्मीद से ज़्यादा है ना आपने कोशिश क्या करी. उम्मीद तो अच्छी बात है, आपने खुद क्या करा. That is the question that everyone should ask themselves. Sure. I think that's a good point to end the podcast on as well. Thanks for your time, Ammar. It was a pleasure. Thank you, Murtaza.